हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्ष जी, ये प्रियंका कक्कड़ जो कह रही हैं, क्या यही अब सारे इंडिया गठबंधन के घटक दलों में फीलिंग आ गई है, क्या भावना बन गई है क्या कि इनके साथ जाने से नुकसान होता है राहुल गांधी के साथ? नहीं, देखिए, कोई भी हो, आप किसी रास्ते पर निकल पड़े हो और अगर लापरवाह आदमी बैठ जाए तो ध्यान भी बटाता है और फिर आपको उसको ड्राइविंग सीट देनी पड़ जाए तो दुर्घटना कराता है। तो राहुल गांधी कुछ उसी तरह से तो हो ही गए हैं। अब ये अलग बात है कि भाई ठीक है, अब सतीश जी, राहुल जी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो सतीश जी दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको ये ना बोलो, ये बात ही ना करो, गठबंधन की ना बात करो। ऐसे नहीं करना चाहिए सतीश जी। ठीक है, राहुल जी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ना करें, हमको आपको क्या लेना देना, इतना क्या दुखी होना। ठीक है, आपका गलत हो गया, अनुमान होता रहता है, ऐसा क्या दुखी हो जाना। लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और हम हमेशा, ये आज नहीं है, कई बार लोग कहते हैं भारत के मीडिया को अलग अलग संदर्भों में देखते हैं और दूसरे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुझे तो आज तक नहीं याद है कि भारत का मीडिया कभी एकदम से वो किसी विषय को किसी के हिसाब से चर्चा करे। इस गठजोड़ की चर्चा क्यों हो रही है? एक तो पहली बात तो इंडिया मत कहा कीजिए, मानेंगे आप, मतलब मेरी बात नहीं मानेंगे, देश के नाम से कोई गठजोड़ नहीं हो सकता है, ये गलत तरीका है। और वैसे भी इतना टूटा फूटा कैसे हमारा देश, मतलब इस अवस्था में नहीं रहना चाहिए, एक तो ये। लेकिन कोई विपक्षी गठजोड़ तो होगा ना, उसको सीरियसली लड़ना तो पड़ेगा ना। डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि जो लड़ने वाले हैं उनका अपने ऊपर तो भरोसा हो। भाई ठीक है, सतीश जी को तो भरोसा था राहुल जी के ऊपर, लेकिन राहुल जी को भरोसा था मत बोलिए, अभी भी है। उन्होंने बाकायदा कहा था, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे यकीन है राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते। उसके बाद पॉलिटिकली उसकी राहुल गांधी की आलोचना कर चुके हैं, लेकिन भरोसा अभी भी है सतीश जी को उन पर। नहीं, अब भरोसा नहीं है। अब आपने देखा नहीं, आप क्या चाह रहे हैं, कितना आप उनको जाने दीजिए, वो अब भरोसा नहीं है, अब वो कह चुके भाई। अच्छा, भरोसा होगा कैसे? आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं? मान लीजिए मुझे पता है कि मैं जिसके ऊपर भरोसा कर रहा हूं वो कमजोर है, लेकिन मैं भरोसा करूंगा तो कुछ परफॉर्म करेगा। राहुल जी को इससे फर्क ही नहीं पड़ता है, वो नैराश्य भाव में है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती। और उसकी वजह से क्या है, सारे नेताओं का अगर आप ध्यान से देखें तो गठजोड़ के जितने नेता हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें तो आज कोई भी क्या किसी एजेंडा, किसी टाइम बाउंड प्रोग्राम के साथ पॉलिटिकली आगे बढ़ रहा है क्या? मूल मुद्दा जो है, अगर कोई एक बढ़ रहा हो तो मुझे बताइए। जब कोई बढ़ता है तो फिर उसका भरोसा बनता है, उसका गठजोड़ बनता है। और ये सचमुच समस्या है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि इतना बिखरा छितराया हुआ सा विपक्ष हो, क्योंकि कोई भी सरकार अगर एब्सोल्यूट पावर में होगी तो वो फिर अपने मन का करेगी, तो जनता के मुद्दे कहां उठेंगे? और उसके लिए बहुत जरूरी है कि विपक्षी गठजोड़ मजबूत हो, जो अभी मजबूत होता नहीं दिख रहा है। बंगाल में आपको क्या लग रहा है हर्षवर्धन जी, कौन जीत रहा है? देखिए, बंगाल को लेकर मैं अभी भी कह रहा हूं, निश्चित तौर पर भाई, जब कम्युनिस्टों को ममता जी ने उखाड़ा तब भी असंभव सा था, और त्रिपुरा, हरियाणा दूसरे उदाहरण हैं। लेकिन अभी बंगाल इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहां का जो डेमोग्राफी है, अब एसआईआर ऐसा हो जाए, सब कुछ हो जाए, क्योंकि बीजेपी ने कोई कसर पिछली बार भी नहीं छोड़ी थी जब 3-277 पहुंची थी, अभी भी उसकी मुश्किल है। लेकिन हां, मुकाबला और कांटे का होगा। मुझे अभी नहीं दिखता कि बीजेपी ममता बनर्जी को अपदस्थ कर देगी। ममता जी वो सारी नीतियां चला रही हैं वहां, जिसको लेकर हम अलग अलग राज्यों में देखते रहे कि करके कोई चमत्कार कर लेगा। ममता जी बहुत स्ट्रांग है, और 10,000 डाल दिए फिर तो मुकाबला ही खत्म हो जाएगा ना। नहीं, वो लगातार वो कर रही है। मैं बीच में भी कलकत्ता गया था तो पहले पेज पर विज्ञापन था, वहां 27 योजनाएं दिखी मुझे। कैश की बात कर रहा हूं, उसमें वो भी शामिल है। वो कैश ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां वो सब शामिल है, और ममता बनर्जी को पता है, इसलिए वो सारे काम वो कर रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो 5 हमारे पंडित है ना, उनमें से देखिए, मैंने आशुतोष से पूछा कौन आगे। आशुतोष कुछ साफ नहीं कह रहे, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने इससे पहले भी ऐसे अजीब से नतीजे देखे। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, लेकिन एज शायद ममता बनर्जी को है। सतीश जी, आप भी बता दीजिए बंगाल पर अभी आज की तारीख। एक लाइन में कह दूं, अगर ममता बनर्जी की सरकार जाएगी तो उनके अपने लोगों के कर्मों से, अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं और उनके पक्ष में ममता के लोग खड़े होंगे, अगर हुमायूं कबीर तृणमूल के नेता वहां पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात करेंगे, तो फिर जिसको कहते हैं ना कि उसकी जिम्मेदार वो स्वयं होंगी। वैसे तृणमूल कांग्रेस अभी बहुत स्ट्रांग है। ओके, सतीश जी। देखिए, मुझे हर्ष जी को ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये पिछले चुनाव में भी बीजेपी को जिता रहे थे। एक टीवी डिबेट में हम लोग आमने सामने थे। अब इस बार ये कह रहे हैं, कौन से चुनाव? इस बार कह रहे हैं कि ममता बहुत स्ट्रांग है, तो मैं तो अपना क्वेश्चन मार्क। दरअसल क्या है, आपने एक चीज मार्क किया
बिहार में तो घुसपैठिए मिले नहीं, और बिहार चुनाव खत्म होते ही आपको घुसपैठिए भागते हुए नजर आए आपको बंगाल से। ये बहुत कठिन मुकाबला होगा। हाँ, ये इनकी बात से मैं अब ये समझते होंगे कि मुकाबला बहुत कड़ा होगा, लेकिन आजकल तो करामाती रिजल्ट आता है, करामाती काम सब हो रहे हैं, तो मैं नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा। भाई भाजपा क्यों नहीं जीत सकती? वो तो 4-5 साल से लगी हुई है। सतीश जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है भाई। कोई पॉलिटिकल पार्टी वोट चोरी का आरोप लगाए समझ में आता, आप मत लगाइए कम से कम वोट चोरी का आरोप। चाहते हैं मैं कुछ बोलूं क्या उस पर बोलूं क्या? अरे बोलिए ना, ये बोलने के लिए तो रखा है ये शो। अरे भाई, मेरे भाई ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहा कि हमने दिया प्रशांत किशोर को वोट। हाँ। तो फिर जब वो उसके बूथ का निकला तो बोला यार मेरा उसमें वोट ही नहीं है। कैसे पता वोट नहीं है? कैसे पता वोट नहीं है? अरे उसने देखा कि जो बूथ पर उसने, सुने ना, वोट डाला, उस बूथ पर पीके को एक वोट नहीं है, जबकि मेरा भाई दावा करता है कि उसने पीके को दिया। आप सोचिए, अब पता नहीं, इस चमत्कार तो होता ही है। सतीश जी, और ये चमत्कार बिहार के बारे में, सतीश जी देखिए, मैं तो देखिए, सुनिए ना सतीश जी, मैं ये कह रहा हूं, देखिए आप इतने वरिष्ठ संपादक रहे हैं, जिम्मेदार वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश जी, आपको अपने भाई को ये कहना चाहिए कि वहां पर रिकाउंटिंग के लिए अपील करे, शिकायत करे। सही तरीका यही होता है सतीश जी, छोड़े नहीं इसको। ये बेईमानी का जो ये आरोप वो लगा रहे हैं आपके भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए इसको ऐसा आई गई मत करिए इस बात को। बहुत गंभीर बात है ये। वोट दिया पीके को और पीके को एक वोट उस बूथ पर नहीं मिला। मानक जी, आप देश चलाते हैं और हम लोग को भी शायद थोड़ा बहुत लगता होगा कि हम लोग भी देश चलाते हैं। हम ही लोग मिलके कोई काम करें ना। क्या काम कर? बेचारा सीधा साधारण सा आदमी है, क्या करेगा? वैसे मानक हैं नहीं, हम ही लोग कुछ करते हैं भाई। रिकाउंटिंग का आग्रह उम्मीदवार कर सकता है, मतदाता नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं विनोद जी, सही कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग की जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ उम्मीदवार दे सकता है, वो कह सकते हैं। लेकिन और मैं तो ये भी कह रहा हूं सतीश जी, उनसे कहिए बाकायदा एक वीडियो बनाएं और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करें और लिखित शिकायत दर्ज कराएं इलेक्शन कमिशन के। तो हम देखते हैं कैसे रिकाउंटिंग नहीं होती है। लेकिन उसकी हिम्मत कहां है? यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की कोई हिम्मतें नहीं हो रही। आप लोग कह रहे हैं कि एक साधारण से आदमी सतीश जी देखिए, सुनिए सतीश जी, अब देखिए, अब 45 दिन का टाइम है, उसके बाद मत ये आरोप लगाइएगा फिर कि बेईमानी हो गई, वोट चोरी हो गई। तो बहुत दिन का टाइम था, या 45 इधर आ गया ना भाई। अब तो सिर्फ 45 ही दिन बचा है, उसमें से कितना निकल भी गया? 10-5 दिन निकल गया। वही तो कह रहा हूं, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम। अच्छा, चलिए ठीक है। तो थोड़ी आप भी मदद कर दीजिएगा, है कि नहीं? जो हमसे पड़ेगा करेंगे। भी मांग रहा है, नहीं, मैं तो देखिए, मैं मांग रहा है। एक भी वोट अगर चोरी हुआ है और एक भी वोट की गड़बड़ी हुई है किसी भी तरह से, किसी भी स्तर पर, उसे गंभीरता से लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है।